जब लोग इस सिस्टम में सही नहीं होंगे तो देश का निर्माण कैसे बेहतर होगा। सीधा सही ये था कि हम नहीं चाहते प्रोटेस्ट करना, हमें नहीं चाहिए यहाँ पर इतना हुआ काटना। सर पढ़ाने वाले लोग हैं, कलम से क्रांति लाते हैं हम यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि भाई सीधा मिनिस्टर साहब हमारी बातें सुन लेते हैं, मान लेते हैं, बेहतर होता। उसके बाद में वो डीओपीटी में मीटिंग होती है, उन्होंने ये कहा था कि हफ्ते भर के अंदर में आपको सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और स्टेनो में कहीं पर भी दूर सेंटर नहीं मिलेगा। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, स्टेनो में बहुत दूर दूर सेंटर मिले। आप स्टेनो में देखिए कितनी खामियां हुई, कितनी ज़्यादा। मतलब इंग्लिश के अंदर में, रीजनिंग के अंदर में मैथ्स के सवाल पूछे गए, ये कहाँ तक वाजिब है। आधे अधूरे ऑप्शन हैं, आधे अधूरे सवाल है। अब उन्होंने ऐसा सवाल पूछ लिया रीजनिंग में, A/B अगर 3/2 है तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है चिड़िया उड़ सकती है, दूसरा नाव तैर सकता है। अब ये कहाँ तक सवाल पूछा जाएगा। और ऐसे सवाल पूछ करके दुर्भाग्य हमारे देश का कि हम जनरल कंपटीशन का इसे नाम देते हैं और यहाँ से हम लोगों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक लेकर के जाते हैं। जब लोग इस सिस्टम में सही नहीं होंगे तो देश का निर्माण कैसे बेहतर हो। कंडक्ट करवाने की ना सर्वर सही है इनका, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सही है इनके पास में, तो पहला ये हटना चाहिए। दूसरा हमारा यहाँ पर यह कि फेयर एग्जाम सिस्टम हो। चाहे आप एसएससी की बात कर लीजिए, रेलवे की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, फेयर एग्जाम सिस्टम हो, बढ़िया तरीके से उसमें कैलेंडर्स हो कि इस समय से लेकर के इतने समय के अंदर में आपका पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और तीसरा जो कि हमारा सबसे बड़ा और नया मांग है वो है स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया। यानी एक ऐसी एडवाइजरी कमेटी हो जहाँ पर चाहे ग्रेजुएशन का बच्चा हो, चाहे कॉलेज का बच्चा हो या जनरल कंपटीशन का बच्चा हो, कोई भी छात्र हो, किसी भी तरह की वहाँ पर दिक्कत है तो उस ग्रीवांस सेल में वहाँ पर वो कहे और उसकी बात की सुनवाई हो। जब SC ST कमीशन और बाकी सब हो सकता है तो स्टूडेंट के लिए क्यों नहीं हो सकता।